हेलो दोस्तों, आज हमारे पास इंटरमीडिएट क्लास 12th का मॉडल पेपर आ चुका है दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यूपी बोर्ड ने जारी किया है। पूरा प्रश्न 100 नंबर का होगा। 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट जो होगा आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। इसमें दो खंड हैं, खंड क और दोनों में के सभी प्रश्न करना होगा दोस्तों। पहला प्रश्न खंड क में हम लोग देखेंगे, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है। कौन है दोस्तों रचनाकार? अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट कीजिए तुरंत दोस्तों। दूसरा वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, दामोदर शर्मा। आपको जिसका उत्तर मालूम है तुरंत कमेंट करके बताइए। भारत युग की पत्रिका थी, कौन पत्रिका थी दोस्तों? तुरंत कमेंट कीजिए और बताइए। कवि वचन सुधा थी दोस्तों। फिर प्रश्न नंबर ग देखेंगे, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय सन का प्रभाव हुआ, किस सन में हुआ? तुरंत कमेंट कीजिए और बताइए किस सन में हुआ। ये उत्तर आप बताइए। सेवा सदन के रचनाकार है। इसका भी उत्तर आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत फेमस है दोस्तों। प्रेमचंद्र जी ने सेवा सदन का किया था रचना। पर्दा कहानी के लेखक है, कौन है पर्दा कहानी के लेखक? तो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, यशपाल। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो चौथा वाला पद्मावत नहीं है आदिकाल का ग्रंथ। अष्टम पश्चिम के कवियों के संबंध है भक्ति काल की, तो ऑप्शन नंबर चौथा है कृष्ण भक्त शाखा से है दोस्तों। जो भक्ति काल है वो कृष्ण भक्त शाखा से है, यानी ऑप्शन नंबर 14 फोर्थ सही है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का अमर कवि है। जो श्रृंगार रस का जो अमर कवि वो कौन सा है दोस्तों? कमेंट कीजिए और तुरंत बताइए इसका उत्तर। तो ये सूर्यदास जी है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधि है, तो ये कहानी से भी है नहीं इसमें, तो इसका अर्थ कवि कव्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला, पहला होगा कव्य। कविता होगा, कविता नहीं दिया तो आप कवि पे ही मारेंगे। कबीरवाणी के डायरेक्टर का कथन है, तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र। पहला वाला ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिला है दोस्तों, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है, जंगल में किस प्रकार अकेला व्रत, तो ये आपको पूरा पढ़ना है और पहला ऑप्शन यहाँ देखना है। प्रयुक्त गद्यांश के पाठ्य एवं लेखक का नाम लिखिए। ये जो आपको जंगल में जिस प्रकार के अनेक, तो इसको पढ़ना है और किस पाठ से लिया गया है वो लिखना है आपको। फिर दूसरा देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, जो रेखा खींचा हुआ उसकी व्याख्या करना है दोस्तों। तीसरा वाला देखिए, प्रयोग के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलती है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधि राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही थी। तो ये सारे इतने प्रश्न में आपको ढूंढना है और उसके बारे में लिखना है। अगर आपको नहीं पता किस प्रकार से लिखना है तो कमेंट कीजिए और हम आने वाले वीडियो में हर एक डिटेल बताएंगे आपको। अथवा करके भी आपको दिया गया है वही चीज़। हम लोग प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। वो पहला जो हम लोग तीसरा देखे तो उसमें गद्यांश था, इसमें पद्यांश है। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये आपके सामने इतना दिया गया ऑप्शन, उसमें पहला देखिए, प्रयुक्त पद्यांश के पाठ्य एवं पाठ्य कवि का नाम लिखिए। इसके पाठ्य का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, अलंकार कौन सा है इसमें, छवि कैसे दिखाई गई है, अथवा करके भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक दोस्त आपको ये तो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही दोस्तों। फिर प्रश्न नंबर 5 देखेंगे,
निम्नलिखित में से किसी एक, इसमें जीवन परिचय लिखना है दोस्तों, कृतियों का भी उल्लेख करना है। शब्द सीमांशी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव, सुंदर रेड्डी। गद्यांश भी आपको याद करना होगा, जीवन परिचय, और पद्यांश भी याद करना होगा दोस्तों। फिर कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट एवं बहादुर की कहानी की समीक्षा कीजिए। ये आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कहानी पंचलाइट की। और ये देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय। देखिए दोस्तों, आगे ना, कवि का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराय अद्वैतिया। गद्यांश पद्यांश से आपको लिखने को ही मिलेगा, तो आप एक बार याद कर लीजिए। बहादुर की कहानी अब पंचलाइट भी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, अथवा करके भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम लोग। इसमें बहुत सारा अथवा अथवा करके आपको मिलेगा, कोई एक ही लिखना होगा दोस्तों आपको। तो आप ये अब हर सिटी के हिसाब से ये तय किया गया है, गाज़ीपुर का अलग, मऊ का अलग, यानी सिटी वाइज ये आपको बुक में देखने को मिलेगा। तो आप अपने बुक में देखिएगा कि आपकी बुक में कौन सा दिया है। इसको संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों। जो संस्कृत में दिया है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। ये संस्कृत दिया हुआ है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों। संस्कृत ये आपको 4 लाइन दिया गया है, इसको हिंदी में अनुवाद करना दो दो करके, अथवा या ये। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो इसमें 4 दिया है, जिसमें से 2 ही आपको संस्कृत में उत्तर देना है। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसके उदाहरण दीजिए। श्लोक अलंकार अथवा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। ये एक एक नंबर का है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपके सामने इतना दिया है, बेरोजगारी, सर्वधर्म, किसी में मेल का आंखों का वर्ण, गोस्वामी तुलसीदास। पावक का छंदी विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद जो दिया गया है, इसका लिखना है आपको पूरा। ये अलग करके दिया, आपको पूरा जोड़ के लिखना है। पुस्तकालय में संधि विच्छेद, तो इसमें कौन सा होगा, तो वो लिखना है। व्यंजन है, स्वर है, कौन सा है वो लिखना है आपको। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के समास का नाम लिखिए। बैंक खाते में खोलने के लिए प्रबंध का आवेदन पत्र प्रार्थना लिखिए। खाता खोलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। शहर में फैली गंदगी बीमारी जो है उसके बारे में लिखना है पत्र, कोई एक लिखना है, अथवा बैंक वाला लिखिए या शहर वाला लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का लिखिए। रेखांकित अंश में विभिन्न नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये सारे आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आपका ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।